नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव अरण्य पर गहराते संकट। हसदेव बचाओ आंदोलन के दर्द की पूरी कहानी जानिए चरसी फैक्ट्स की जुबानी। मनुष्य अपनी कब्र खुद खोदने की तैयारी में लगा हुआ है। बढ़ती आबादी और जंगलों का नष्ट होना इस बात का प्रतीक बन चुका है। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में हसदेव बचाओ आंदोलन अब धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। हसदेव जंगल में कोयले की खदान के विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद विरोध बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल इन दिनों काफी चर्चा में है। यहाँ के जंगलों को बचाने के लिए स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हसदेव बचाओ आंदोलन का नारा चल रहा है। लोग अलग अलग तरीकों से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कोई पेड़ से लिपट कर चिपको आंदोलन जैसा संदेश देने की कोशिश कर रहा है, तो कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या और क्यों यहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हसदेव अरण्य का जंगल छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले के बीच में स्थित है। लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला यह जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हसदेव अरण्य गोंड, लोहार और ओरांव जैसी आदिवासियों जातियों के 10,000 लोगों का घर है। यहाँ 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियां और 167 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें से 18 वनस्पतियां अपने अस्तित्व के खतरे से जूझ रही हैं। छत्तीसगढ़ में घने जंगलों वाले इलाके में कोयले की खदानों का विस्तार किए जाने की वजह से स्थानीय लोग विरोध पर उतर आए हैं। वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2015 का उनका वादा याद दिला रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह जल, जंगल, जमीन बचाने के संघर्ष में आदिवासियों के साथ हैं। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ही खदानों के विस्तार को मंजूरी दे रही है और तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद राहुल गांधी अब तक चुप हैं। छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार ने 6 अप्रैल 2022 को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत हसदेव क्षेत्र में स्थित परसा कोल ब्लॉक ईस्ट और केते बासन कोल ब्लॉक का विस्तार होगा। सीधी सी बात इतनी है कि जंगलों को काटा जाएगा और उन जगहों पर कोयले की खदानें बनाकर कोयला खोदा जाएगा। स्थानीय लोग और वहां रहने वाले आदिवासी इस आवंटन का विरोध कर रहे हैं। हम आदिवासी बिल लाए, पैसा कानून लाए, साफ लिखा है उसमें आदिवासी से जमीन नहीं ली जा सकती है, नहीं छीनी जाएगी और उसका हक उसको दिया जाएगा। मोदी जी का कहना है आदिवासी की जमीन छीन कर हम अपने 15-20 उद्योगपति मित्रों को दे के ही रहेंगे। और मैं आपको स्टेज से बता रहा हूं, आदिवासियों की जमीन, किसानों की जमीन हम आपको छीनने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। भट्टा परसौल में, न्यामगिरी में, आप याद रखिए लड़ाई कौन लड़ा था। जमीन अधिग्रहण बिल कौन सी पार्टी लाई? पैसा कानून। आदिवासी बिल कौन सी पार्टी लाई थी? कांग्रेस पार्टी लाई थी। सब लोग खिलाफ हो गए थे, 1 इंच पीछे नहीं हटे हमने साफ कह दिया, देखिए किसान से, आदिवासी से पूछे बिना नहीं ली जा सकती और अगर जमीन आदिवासी किसान देना चाहता है तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा पहले उसके बैंक में डालिए, फिर जमीन लीजिए। इतने पूरे संख्या में हैं, अपने अपने घरों से निकल कर, इसलिए हम लोग इतनी कड़े की धूप में हम पद यात्रा कर रहे हैं कि जब 2015 में राहुल गांधी जी आए थे मदनपुर में और उन्होंने यही कह के गए थे, यह आश्वासन दे के गए थे कि जल जंगल जमीन की लड़ाई में हम कांग्रेस पार्टी आपके साथ में खड़े हैं। और आज छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी, उनकी क्या मजबूरी रही कि जो वादा करके गए हैं राहुल जी, उसको निभा नहीं पा रही है। पिछले 10 सालों में हसदेव के अलग अलग इलाकों में जंगल काटने का विरोध चल रहा है। कई स्थानीय संगठनों ने जंगल बचाने के लिए संघर्ष किया है और आज भी कर रहे हैं। विरोध के बावजूद
कोल ब्लॉक का आवंटन कर दिए जाने की वजह से स्थानीय लोग और परेशान हो गए हैं। आदिवासियों को अपने घर और जमीन गंवाने का डर है। वहीं हजारों परिवार अपने विस्थापन को लेकर चिंतित हैं। कोल ब्लॉक के विस्तार की वजह से जंगलों का काटा जाना तय है। सरकारी अनुमान के मुताबिक लगभग 85,000 पेड़ काटे जाएंगे। वहीं स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि हसदेव इलाके में कोल ब्लॉक के विस्तार के लिए 2 लाख से 4.5 लाख पेड़ तक काटे जा सकते हैं। इसमें न सिर्फ बड़ी संख्या में पेड़ों का नुकसान होगा, बल्कि वहां रहने वाले पशु पक्षियों के जीवन पर भी बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। साल 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के केवल 1% हाथी ही छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन हाथियों के खिलाफ अपराध की 15% से ज्यादा घटनाएं यहीं दर्ज की गई हैं। अगर नई खदानों को मंजूरी मिलती है और जंगल कटते हैं तो हाथियों के रहने की जगह खत्म हो जाएगी और इंसानों से उनका आमना सामना और संघर्ष बढ़ता ही चला जाएगा। वनों की सुरक्षा के लिए उनसे लिपटकर उन्हें काटने से बचाने का यह एक पुराना व कारगर उपाय है। सरगुजा जिले उदयपुर ब्लॉक के परसा कोल खदान के दूसरे फेज की अनुमति मिलने के बाद से 300 से अधिक पेड़ों की कटाई की जा चुकी है, जिसके विरोध में 2 मार्च से ग्राम हरिहरपुर में जारी ग्रामीणों का आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों ने विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पेड़ों को बचाने के लिए उसी कारगर उपाय को अपनाते हुए चिपको आंदोलन शुरू किया है, जिसमें ग्रामीण महिलाएं सुबह से जंगल की ओर पहुंचकर पेड़ों को पकड़कर खड़ी हो रही हैं। वहीं ग्रामीण महिलाएं पेड़ों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रही हैं। लगभग 150 की संख्या में महिलाएं सालही के महादेव डांड जंगल में चिपको आंदोलन भी कर रही हैं। आपको बता दें, इस आंदोलन का समर्थन भाजपा समेत अन्य पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रहे हैं। पेड़ ला काटी तो पहले मोही ला काट ले, तेकर बाद में पेड़ ला काटी। पेड़े तो हमार जीवन है। उठाना है, देव को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है। तभी सांस ले पाओगे, तभी सांस ले पाओ। विकास के नाम पर विनाश का पर्याय बनती वर्तमान स्थिति दुखद रूप से हसदेव अरण्य क्षेत्र की समृद्धता, पर्यावरणीय महत्व और उसकी आवश्यकता को समझते हुए भी केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर निजी कंपनी व अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसका विनाश कर रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हसदेव अरण्य में साल के वृक्षों का प्राकृतिक जंगल है, जिनका आज तक पौधारोपण संभव नहीं हो सका है। इस स्थिति में यदि एक बार ये जंगल काट दिए जाए तो इंसानों द्वारा उन्हें दोबारा नहीं उगाया जा सकता। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पहले से ही कोयले की तेज खदानें मौजूद हैं। साल 2009 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसे नो गो जोन की कैटेगरी में डाल दिया था। इसके बावजूद कई माइनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, क्योंकि नो गो नीति कभी पूरी तरह लागू नहीं हो सकी। यहाँ रहने वाले आदिवासियों का मानना है कि कोल आवंटन का विस्तार अवैध है। आदिवासियों के मुताबिक पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल्ड एरिया यानी कि पेसा कानून 1996 के तहत बिना उनकी मर्जी के उनकी जमीन पर खनन नहीं किया जा सकता है। पेसा कानून के मुताबिक खनन के लिए पंचायतों की मंजूरी जरूरी है। आदिवासियों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो मंजूरी दिखाई जा रही है वह फर्जी है। आदिवासियों का कहना है कि कम से कम 700 लोगों को उनके घरों से विस्थापित किया जाएगा और 840 हेक्टेयर घना जंगल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जंगलों को काटे जाने से बचाने के लिए स्थानीय लोग, आदिवासी पंचायत संगठन और पर्यावरण कार्यकर्ता एक साथ आ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन से लेकर अदालतों में कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है कि किसी तरह इस प्रोजेक्ट को रोका जाए और जंगलों को कटने से बचाया जा सके।
खदान के विस्तार के चलते लगभग आधा दर्जन गांव सीधे तौर पर और 1.5 दर्जन गांव आंशिक तौर पर प्रभावित होंगे। लगभग 10,000 आदिवासियों को डर है कि वे अपना घर गंवा देंगे। अपने घर बचाने के लिए आदिवासियों ने दिसंबर 2021 में पद यात्रा और विरोध प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन सरकार नहीं मानी और अप्रैल में आवंटन को मंजूरी दे दी गई। हम दिन ब दिन प्रकृति को चुनौती देने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बात पर गंभीर विचार करने की जरूरत है। इंसानी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जंगलों का संरक्षण बेहद ही जरूरी है। क्या जंगलों के बिना हमारा वजूद संभव है? जरूर कमेंट्स करके हमें बताएं। वीडियो को शेयर कर लोगों को जागरूक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।